हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एडजस्टमेंट्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट के बारे में। हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा था कि हम अपने सारे प्रॉफिट्स का एवरेज निकालते हैं एंड देन हम उसके बेसिस पे गुडविल कैलकुलेट करते हैं। अगर कोई एडजस्टमेंट होती है जो हमारे को एबनॉर्मल प्रॉफिट्स दिखा रही हो तो हम उन्हें भी ट्रीट करते हैं और हम क्या निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स। लेकिन आज जो हम मेथड सीखने वाले हैं वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड है, देखिए, वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में और एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या फर्क है ये डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जब हम एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करते हैं तो हम हर ईयर के प्रॉफिट को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। जब हम एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करते हैं तो हम हर ईयर के प्रॉफिट को इक्वली इंपॉर्टेंस देते हैं कि हमारे जो हर ईयर के प्रॉफिट है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम बात करें रियल लाइफ के अंदर, तो रियल लाइफ के अंदर जरूरी नहीं है कि सारे ईयर्स की जो इंपॉर्टेंस हो वो ज्यादा हो, सबकी सेम इंपॉर्टेंस हो। ऐसा क्यों? अगर मैं आपसे नॉर्मली भी पूछता हूं, मान के चलते हैं मुझे आपके टेस्ट के स्कोर्स प्रेडिक्ट करने हैं कि आप नेक्स्ट टेस्ट में कितना स्कोर कर सकते हो, तो अगर आपने पूरे ईयर के अंदर या पिछले कुछ टाइम के अंदर आपने अगर 10 टेस्ट दिए हैं तो मैं कौन से टेस्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा? जो टेस्ट रिसेंटली हुआ होगा। क्यों? क्योंकि वो टेस्ट बताएगा मुझे कि आप आने वाले टेस्ट में कितना अच्छा स्कोर कर सकते हो या कैसा स्कोर करोगे। क्योंकि जो सबसे पुराना टेस्ट था उसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रही, उस वक्त आपके कॉन्सेप्ट थोड़े कच्चे थे, हो सकता है आपको इतना क्लियर ना हो, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ साथ वो कॉन्सेप्ट आपके अच्छे हो गए। इसी तरह अगर मैं बात करता हूं एक बिजनेस की जो 5 इयर्स रन कर चुका है, ठीक है, तो उसने 5 इयर्स में प्रॉफिट कमाए होंगे। कितने ईयर्स में प्रॉफिट कमाए होंगे? 5 इयर्स में। अगर मैं बात करूं सबसे लास्ट ईयर की, तो उस वक्त उसको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था। उसके बाद इस ईयर उसको थोड़ा एक्सपीरियंस मिला एंड ऐसे करते करते उसका जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ता गया। और होगा क्या, इस ईयर में उसके पास काफी एक्सपीरियंस है। तो जब हम सोचेंगे कि भाई अगले ईयर हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, तो हमें किसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए? हमें इंपॉर्टेंस देनी चाहिए इस लास्ट ईयर को। हमें किसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए? इस लास्ट ईयर को, एज कंपेयर टू फर्स्ट ईयर जो सबसे पुराना ईयर था। अब इसको जब हम इंपॉर्टेंस देंगे, इसी इंपॉर्टेंस को हम बोलते हैं वेट्स। इसी इंपॉर्टेंस को क्या बोलते हैं? वेट्स। मींस जब हम किसी प्रॉफिट को कोई इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करेंगे, कुछ वेट असाइन करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। और अकाउंटेंसी के अंदर हम जो वेट्स प्रोवाइड करते हैं वो प्रोवाइड करते हैं नंबर्स की फॉर्म में। कैसे प्रोवाइड करते हैं? नंबर्स की फॉर्म में। जहां पे आपका जो सबसे पुराना ईयर होगा, जहां पे आपका जो सबसे पुराना ईयर होगा वो स्टार्ट होगा 1 वेट के साथ। किससे स्टार्ट होगा? हमेशा 1 वेट के साथ। और ये वेट आपके धीरे धीरे इंक्रीज होते रहेंगे ईयर बाय ईयर। मींस सेकेंड ईयर में 2, थर्ड ईयर में 3, फोर्थ ईयर में 4, फिफ्थ ईयर में 5 एंड सिक्स्थ ईयर में 6। इसका मतलब क्या है कि पहले ईयर में जो आपका सबसे पुराना ईयर था उसको हमने कितनी इंपॉर्टेंस दी है? 1 टाइम्स। सेकेंड वाले को 2 टाइम्स, थर्ड वाले को 3 टाइम्स, फोर्थ वाले को 4 टाइम्स, फिफ्थ वाले को 5 टाइम्स एंड सिक्स वाले को 6 टाइम्स। इस तरह जब हमने वेट असाइन किए तो क्या हुआ, हमारे प्रॉफिट से निकल के आएंगे। अब वो सिर्फ एवरेज ही निकल के आएगा, अब वो निकल के आएंगे वेटेड प्रॉफिट्स। कौन से निकल के आएंगे? आपके वेटेड प्रॉफिट्स। वेटेड प्रॉफिट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा आपका? ध्यान से देखिए, आपका जो भी प्रॉफिट गिवन है आपको ईयर का, उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे वेट से। जो भी आपको प्रॉफिट गिवन होगा उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे वेट से। एंड देन अगर आपको निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, क्या निकालना है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ध्यान से देखिएगा, सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स, सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स डिवाइड बाय, अब हम लोग नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड नहीं करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे सम ऑफ वेट से। किससे डिवाइड करेंगे? सम ऑफ वेट से। इसका मतलब अगर हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में बोला जाएगा तो हम सबसे पहले वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे, जिसके लिए हम हर प्रॉफिट को उसके वेट से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन हम निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जो कैसे निकलेगा? सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स डिवाइड बाय सम ऑफ वेट्स। और जैसे ही आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा वैसे हम क्या सॉल्व कर सकते हैं? गुडविल, जिसका फॉर्मूला होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय
नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। तो गुडविल के अंदर हमारा कोई भी मेथड आ सकता है, या चाहे तो वो हो एवरेज प्रॉफिट या फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट, बट चांसेस ज्यादा जो होते हैं वो कौन से मेथड के होते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट के। और हमें भी रियल लाइफ के अंदर ज्यादातर यही मेथड यूज करना चाहिए ताकि हम इंपॉर्टेंस दे सकें जो भी हमारे रिसेंट ईयर के प्रॉफिट्स हैं। एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए, देन हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं और देखते हैं कि वेटेड प्रॉफिट मेथड को कैसे सॉल्व किया जाता है। आपके साइड में क्वेश्चन आ गया होगा, क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या बोला गया है। रमन और दमन दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है 60 और 40। कितना रेशियो है, 60:40। उन दोनों की सैलरीज जो है वो है 50,000 और 40,000 रिस्पेक्टिवली। इसके बाद आपको बोला गया है कि 3 इयर्स के प्रॉफिट गिवन है बिफोर सैलरी। 2019 का आपको गिवन है 1,40,000, 2020 का आपको गिवन है 1,01,000 और 2021 का गिवन है 1,30,000। आपको बोला गया कि जीनू एडमिट हुई है 1 अप्रैल 2021 को और उसका शेयर है 1/4, जिसके लिए आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स, और आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है यहाँ पे 4। और आपको बोला गया है कि आपको वेट्स देने हैं 1, 2, 3 की फॉर्म में, सबसे पुराने ईयर को सबसे कम और सबसे रिसेंट ईयर को सबसे ज्यादा। तो अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, कैसे गुडविल सॉल्व करेंगे। अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसमें हमें एक एडजस्टमेंट भी गिवन है जो है रेम्यूनरेशन और सैलरी की एडजस्टमेंट। तो इसका मतलब है सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो देखिए नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एक स्टेटमेंट बना लेते हैं। तो ये हमारी आ जाएगी स्टेटमेंट जहां पे आपके 3 इयर्स के प्रॉफिट्स आ जाएंगे और एक कॉलम आ जाएगा आपका पर्टिकुलर्स का। पर्टिकुलर्स 2019 ईयर, 2020 ईयर एंड 2021 ईयर। सबसे पहले जो आपको प्रॉफिट गिवन है वो लिख देते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे प्रॉफिट्स आपको कितने कितने गिवन है, 1,40,000, 1,01,000 और 1,30,000। अब हमें दोनों पार्टनर्स की सैलरी को इसमें से माइनस करना है। तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे सैलरी, सब ईयर्स में से माइनस होगा आपका 90,000 रुपीज। कितना माइनस होगा, 90,000। तो माइनस कर दिया 90,000 सब में से। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमारे यहां से निकल के आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट्स। क्या निकल के आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो यहां से हमारे जो नॉर्मल प्रॉफिट्स आ गए वो कितने आ गए, देखिए पहले ईयर में आ गया 50,000, इस ईयर में आ जाएगा 11,000 एंड थर्ड ईयर में आ जाएगा आपका 40,000। अब हम निकालते हैं वेटेड प्रॉफिट्स। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से, एक स्टेटमेंट बना लेते हैं दोबारा, जिसमें सबसे पहला कॉलम आपका होगा ईयर का, सेकंड कॉलम होगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट का, थर्ड कॉलम आपका होगा वेट्स का एंड लास्ट कॉलम होगा आपका वेटेड प्रॉफिट का। लास्ट कॉलम इसका होगा वेटेड प्रॉफिट का। तो ईयर आपको कौन कौन सी गिवन है, 2019, 2020 एंड 2021। प्रॉफिट्स निकाल लेते हैं। तो 50,000, 11,000 एंड 40,000। वेट्स सबसे पुराने ईयर को सबसे कम, सबसे रिसेंट ईयर को सबसे ज्यादा। तो 19 को देंगे 1, 20 को 2 एंड 2021 को 3। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 1 ये आ जाएगा आपका 50,000, 11 इंटू 2 ये आ जाएगा आपका 22,000 और 40 इंटू 3 ये आ गया आपका 1,20,000। अब हम वेटेड प्रॉफिट्स का और वेट्स का टोटल निकाल लेते हैं। तो वेट्स अगर हम सम करें तो 1 + 2 + 3 इट विल बिकम 6। और अगर हम निकालें वेटेड प्रॉफिट का सम तो आ जाएगा 50,000 प्लस 22,000 72,000 एंड 72 प्लस 120, तो ये आपका आ गया 1,92,000। अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स डिवाइड बाय सम ऑफ वेट्स। तो यहां से आपका आ जाएगा 1,92,000 डिवाइड बाय 6। तो सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा 32,000। कितना आ गया, 32,000। अब हमें निकालनी है गुडविल। तो गुडविल कैसे निकालेंगे, देखिए गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना गिवन है,
4, तो ये सॉल्व करके आपका आ जाएगा 1,28,000। कितना आ गया? 1,28,000। तो ध्यान से देखिए हमने क्या किया क्वेश्चन में। सबसे पहले हमने नॉर्मल प्रॉफिट्स निकाले, उसके बाद हमने नॉर्मल प्रॉफिट्स को वेट से मल्टीप्लाई किया और वेटेड प्रॉफिट निकाला। उसके बाद हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला, जहां हमारा फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स डिवाइड बाय सम ऑफ वेट्स। तो 192 डिवाइड बाय 6 इट विल कम 32,000। एंड देन हमने गुडविल निकाल ली, 32,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो हमें 4 गिवन था, तो हमारी गुडविल आ गई 1,28,000। इस तरह हम लोग किसी भी क्वेश्चन में वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए, देन हम आगे के मेथड डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हमने देखा कि कैसे हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को सॉल्व करते हैं, क्या होता है। अब हम सीखने वाले हैं हमारा सेकंड मेथड, जो है सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड है? सुपर प्रॉफिट मेथड। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के माइंड में आता है और पेपर में एक 1 मार्क का क्वेश्चन भी बनता है, वो होता है कि सुपर प्रॉफिट भाई होता क्या है, सुपर प्रॉफिट होता क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, एक एग्जांपल तो समझाता हूं। जब आप बिजनेस करते हैं, तो जब हम बात करते हैं सिमिलर बिजनेस की, जब हम बात करते हैं सिमिलर नेचर ऑफ बिजनेस की, तो सारे सिमिलर नेचर ऑफ बिजनेस को मिला के हमारा बनता है एक इंडस्ट्री। क्या बनती है? एक इंडस्ट्री। अब कोई भी इंडस्ट्री आप देख लो, हर इंडस्ट्री का एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है। क्या होता है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब ये क्या होता है भाई? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है कि अगर आप कुछ पैसा लगाओगे तो ऑन एन एवरेज आपको इस रेट के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलिए मैं बोलता हूं कि हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काम है। किसमें है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। और इसका जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो है आपका 10%। कितना है? 10%। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इस बिजनेस के अंदर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, अगर आप 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करते हो, कितने रुपीज इन्वेस्ट करते हो? 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करते हो, तो आपको उसका 10% मीन्स कि आपको 10,000 का प्रॉफिट तो ऑन एन एवरेज हो सकता है। ऑन एन एवरेज आपको कितने का प्रॉफिट होगा? 10,000 का प्रॉफिट होगा। तो ये होता है आपका नॉर्मल प्रॉफिट। क्या कहलाएगा ये आपका? नॉर्मल प्रॉफिट। अब जरूरी नहीं है कि हर बिजनेस जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाए। हो सकता है कुछ बिजनेस इससे कम कमा रहे हो सकता है कुछ इससे ज्यादा भी कमा रहे हो। तो हम कम वालों की बात नहीं कर रहे, हम ज्यादा वालों की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर एक बिजनेस है, मान के चलते हैं XYZ लिमिटेड, जो नॉर्मल रेट से ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, उसकी कैपिटल 1 लाख ही है, लेकिन वो जो प्रॉफिट कमा रहा है वो कमा रहा है 15,000। कितना कमा रहा है? 15,000 रुपीज। तो ध्यान से देखिए, दोनों ने कैपिटल लगाई है 1 लाख की, लेकिन ये नॉर्मली कमा रहे हैं 10,000 और ये कमा रहा है 15,000। तो ये जो 5,000 रुपीज निकल के आया डिफरेंस, ये जो 5,000 रुपीज का डिफरेंस निकल के आया, ये कहलाता है सुपर प्रॉफिट। क्या कहलाता है? सुपर प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है कि सुपर प्रॉफिट हमारा वो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है जो हम एक इंडस्ट्री के नॉर्मल रेट से ज्यादा कमाते हैं। मींस जो नॉर्मली इंडस्ट्री में रेट चल रहा है उससे जितना ज्यादा हम प्रॉफिट कमाएंगे सेम कैपिटल के अंदर, वो हमारा क्या बन जाएगा? सुपर प्रॉफिट। और यहाँ पे जो हम गुडविल निकालेंगे वो किसके बेस पे निकालेंगे? वो निकालेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड के बेस पे। किस बेस पे निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट मेथड के बेस पे। तो एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए, देन हम फॉर्मूला डिस्कस करते हैं कि सुपर प्रॉफिट मेथड में हम लोग गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी हमने देखा कि सुपर प्रॉफिट होता क्या है। अब हम सीखते हैं कि सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर हम लोग गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे और कौन कौन से फॉर्मुलास यूज करेंगे। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला जो स्टेप होता है आपका इस मेथड के अंदर, वो होता है आपका कैलकुलेट करना एवरेज प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट करना है आपको? एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी हम पहले मेथड से सीख चुके हैं, तो सेम हमें वैसे ही यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करनी है। देन सेकंड स्टेप जो हमारा आएगा वो आएगा कैलकुलेट करना नॉर्मल प्रॉफिट। कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट था क्या? अभी हमने डिस्कस किया था, जो एक इंडस्ट्री नॉर्मली अर्न करती है अपनी कैपिटल पे। ये निकालेंगे कैसे? ध्यान से देखिए फॉर्मूला इसका। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय जो भी उसकी कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो भी उसकी कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है ये डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है वो पैसा जो आपने बिजनेस में लगाया है।
अब क्वेश्चन में डिपेंड हो सकता है कि आपको कई बार ये डायरेक्टली गिवन हो कि भाई इस पर्सन ने इतनी कैपिटल लगाई है, या हो सकता है आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन हो और वो इन्फॉर्मेशन क्या होगी, वो होगी आपके टोटल एसेट्स माइनस टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज, टोटल एसेट्स माइनस टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज। तो कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आपको गिवन है डायरेक्टली तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं गिवन तो आप टोटल एसेट्स में से टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज को माइनस कर दीजिए, वहां से भी आपकी कैपिटल निकल के आ जाएगी। अब स्टेप थ्री में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। हम क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा, ध्यान से देखिए, आपका जो एवरेज प्रॉफिट है, आपका जो एवरेज प्रॉफिट है उसमें से हम माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट को, उसमें से हम माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट को, जो हमारी इंडस्ट्री ज्यादा कमा रही है। तो एक इंडस्ट्री ने जो कमाया उसमें से माइनस कर देंगे उस इंडस्ट्री का नॉर्मल प्रॉफिट, और हमारे क्या निकल के आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। और लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा, कैलकुलेट करना गुडविल। तो गुडविल कैसे निकलेगी, ध्यान से देखिए, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। ये हमारे टोटल 4 स्टेप्स हैं जहां पे से हम गुडविल कैलकुलेट करना सीख सकते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर। तो पहला स्टेप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना, दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना जहां पे हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एम्प्लॉयड करके नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। देन थर्ड स्टेप सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और लास्ट स्टेप गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए, देन हम एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कि कैसे हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि सुपर प्रॉफिट मेथड में हम लोग गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो आपके साइड में क्वेश्चन आ गया होगा, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक बिजनेस जो है उसने लास्ट कुछ ईयर्स के अंदर ऑन एन एवरेज 8 लाख रुपीज का प्रॉफिट कमाया है। आपका उस इंडस्ट्री का जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो है 10%। आपको उस बिजनेस के टोटल एसेट्स गिवन है और टोटल लायबिलिटीज गिवन है, आउटसाइड लायबिलिटी सॉरी। तो एसेट्स आपको गिवन है कितने के, 22 लाख के, और लायबिलिटीज गिवन है कितने की, 5,60,000 की। कितनी गिवन है, 5,60,000 की। आपको बोला गया है कि आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। 2.5 ईयर्स आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है, और आपको कैसे कैलकुलेट करनी है, सुपर प्रॉफिट मेथड में। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे, सारे स्टेप्स हम याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में हमें क्या निकालना था, एवरेज प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रॉफिट निकालने की नीड नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी गिवन है। कितना गिवन है आपको, 8 लाख रुपीज। कितना गिवन है, 8 लाख रुपीज। अब आपको निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आता है मेन पॉइंट कि आपको इस क्वेश्चन में कैपिटल तो गिवन ही नहीं है, तो हम कैपिटल कैसे निकालेंगे। देखिए हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज। तो यहां से हम सॉल्व कर लेते हैं। टोटल एसेट्स गिवन है 22 लाख के, टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज गिवन है हमें 5,60,000 की। जब इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आ जाएगा आपका 22 माइनस 560 16,40,000। तो अब इसको यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 10/100 मल्टीप्लाई बाय 16,40,000। इट विल इक्वल टू 1,64,000। 1,64,000। तो हमने कैलकुलेट किया कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हम निकालते हैं यहाँ से सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा हमारा सॉल्व करके 8 लाख माइनस 1,64,000। ये कैसे आया, एवरेज प्रॉफिट माइनस आपके नॉर्मल प्रॉफिट। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6,36,000। अब आता है आपका लास्ट स्टेप जो था गुडविल। तो गुडविल निकालने के लिए क्या करना है, सुपर प्रॉफिट को मतलब 6,36,000 को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, जो आपको कितना गिवन है
2.5। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6,36,000 को 2.5 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 15,90,000। कितना आएगा? 15,90,000। तो देखिए हमने क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले हमने एवरेज प्रॉफिट लिखा, अगर नहीं गिवन होगा तो हम निकाल लेंगे उसे। उसके बाद हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूला से। और हमें इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं गिवन थी, तो हमने वो भी सॉल्व करी। कैसे? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। देन हमने निकाला सुपर प्रॉफिट, 8 लाख माइनस 1,64,000, जो आ गया 6,36,000। और लास्ट स्टेप में हमने निकाली है गुडविल, जो आई 6,36,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5, जो आ गई आपकी 15,90,000। इसी के साथ अगर हम बात करें तो हमारा एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट मेथड यहाँ पे कंप्लीट होता है। मींस जब हम बात करते हैं गुडविल की इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, तो वो टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। अब हमारे दो मेथड्स बचते हैं जिसमें हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल। तो वो हम डिस्कस करेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप ये वीडियो ध्यान से देखिए। अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू।